आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से हम अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ को जाएंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में से ध्यान रखिए काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना दो बातें हैं। एक तो ऋतु है जो कि अपनी बोट को और रो कर रही है और दूसरा है स्ट्रीम। तो इनके बीच में रिलेशन समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सपोज करो ये आपका स्ट्रीम है, ये आपका जो डायरेक्शन है स्ट्रीम की से सपोज करो इस तरफ को है, ये इस डायरेक्शन की तरफ को जा रही है, ऑलराइट। अब आपका ये मानो ये बोट है ऋतु की। अब ऋतु की बोट की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो ऋतु अपनी बोट को रो करके ले जा रही है वो इस तरफ को लेकर के जा रही है। तो इस केस में क्या होगा कि जो बोट है उसको रो करने की जो स्पीड है वो करंट की स्पीड के साथ में आपको ऐड करनी पड़ेगी नेचुरली, और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऋतु जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है और ऋतु का डायरेक्शन अगर ये वाला है, से सपोज करो इधर को, तो कैसा ही अपोजिट डायरेक्शन है। इस केस के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जो ऋतु की जो बोट को रो करने की स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आप उल्टा कभी मत कर दीजिए, कहीं आप करंट में से इस बोट की स्पीड को माइनस कर दें। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो करंट है उसकी स्पीड ज़्यादा है और उसने आपकी नाव को डुबो दिया है, ठीक है। तो अपनी नाव को बचा के रखना है, ठीक है, डूबने नहीं देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट the speed let the speed of rowing boat be x kilometer per hour and the speed of current, ये कितना ले लिया हमने, y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब स्पीड ध्यान देना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो होंगी, तो जब ये दोनों ऐड होंगी तो होगा वो डाउन स्ट्रीम, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा वो अप स्ट्रीम, ठीक है। तो सबसे पहले देयरफॉर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान रखना y माइनस एक्स बिल्कुल मत कर देना, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होगा कि करंट की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं ना, ऋतु अपनी बोट को रो करके लेकर के आई है, उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका मतलब ऋतु की जो स्पीड है वो ज़्यादा है करंट की स्पीड से, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, ठीक है। सो टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितना लगा, 2 hours लगा, ठीक है। डिस्टेंस था 20 किलोमीटर, टाइम लगा 2 hours, इज इट ना। अब हमें देखो रिलेशन बनाना है टाइम को लेकर के, ठीक है, किसको लेकर के, टाइम। और जानते हैं आप लोग टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर देखो टाइम कितना लगा, उसको 2 hours लगा, ठीक है। डिस्टेंस है आपका 20 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, अभी कैसा है डाउन स्ट्रीम ना, ठीक है, दोनों ऐड हो रही हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ज़्यादा डिस्टेंस आप डाउन स्ट्रीम में ही कवर कर पाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसे काट सकते थे, तो अभी मल्टीप्लाई से जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, सो इसको कैंसिल कर दिया मैंने ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10, ठीक है। अब फिर से करेंगे अगेन, अब की बार डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका कितना किलोमीटर चला है उसमें,
4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और टाइम कितना लगा है उसको, टाइम लगा है वही सेम 2 आवर्स। ठीक है, तो अब इसकी भी एक इक्वेशन बनाएंगे, इज इट ना। तो वही फॉर्मूला हमारे पास में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो टाइम कितना लगा यहाँ पे आपको 2 आवर्स, डिस्टेंस है आपका 4 किलोमीटर। और अब की बार ये कौन सा है, अपस्ट्रीम है। देखो टाइम देखो 2 घंटे, लेकिन डिस्टेंस कवर किया है 4 किलोमीटर, यानी कि ये अपस्ट्रीम है ये। तो ये होगा x माइनस वाई। ठीक है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे सामने x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। बहुत सिंपल है सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, तो मैं करा देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों इक्वल हैं, बस साइन चेंज है, तो यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग। ठीक है, तो ये y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 12/2, दिस इज 6। ठीक है, अब कोई सी भी इक्वेशन ले लो, चाहे इक्वेशन 1 ले लो, चाहे इक्वेशन 2 ले लो, और उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास में y की वैल्यू आएगी। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि ये रही, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू कितनी है 6, प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 4 आ गई है। ठीक है, अब हमने दोनों ही वैल्यू निकाल दी है। अब हमारे पास में x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी है, तो अब हम अपना आंसर बता सकते हैं आसानी से। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग बोट कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ करंट ये हो जाएगी आपकी कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए हैं। आप इसे उतारिए प्लीज, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, जैसे आपने 8th क्लास के अंदर उससे पहले वाले क्लासेस अंदर काफ़ी किए होंगे। इसमें हम लोग 1 डेज वर्क हम लोग अज्यूम करते थे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते थे, है ना। तो शायद ध्यान होगा आप लोगों को। तो शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 1 woman can finish the embroidery in X days. ठीक है, 1 woman can finish the embroidery in X days and 1 man can finish the embroidery work in Y days. ठीक है, ऑलराइट, तो बात समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने लिखा 1 वुमेन, ठीक है, 1 woman can finish the embroidery in X days and 1 man can finish the embroidery work in Y days. ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया एक औरत जो है ना X दिन के अंदर काम खत्म करते और एक आदमी Y दिन के अंदर काम खत्म करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका 1 डेज वर्क निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर 1, सबसे पहले वुमेन ले लेते हैं, तो 1
वुमेन 1 days वर्क। अगर एक वुमेन किसी काम को एक्स डेज में ख़त्म करती है तो उस वुमेन का 1 days का वर्क क्या होगा, दैट इज 1/x, है ना। नंबर ऑफ डेज ये होते हैं, आप उसका 1 वुमेन का 1 days वर्क निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, 1/x करेंगे, ठीक है। देयरफॉर 1 मेंस 1 days वर्क। ऐसे ही अगर किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को जो है ना एक आदमी एक वाई डेज के अंदर खत्म करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/y, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 1 days वर्क हमने बना लिए हैं इनके, अभी तो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, आप 2 women and 5 men कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अब देखो यहाँ पर कितने, 2 वुमेन, अगर एक वुमेन लेती है 1/x डेज तो 2 कितना लेंगे, 2/x, फिर प्लस में ध्यान देना 1 मैन उसको फिनिश करने में लेता है 1/y डेज, ठीक है। तो 5 मैन कितने टाइम लेंगे इसको, 5/y, ठीक है। और दोनों को टोटल टाइम टोटल डेज कितने थे, 4 days। तो यहाँ पर 1 days हम वर्क निकालें तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1 अगेन। फिर ऐसे ही आगे देखो जरा, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, ठीक, कैन फिनिश इट इन 3 days। अब 3 वुमेन है, अगर एक वुमेन लेती है 1/x तो 3 वुमेन कितना, 3/x। फिर इसी तरीके से प्लस अगर 1 मैन लेता है 1/y तो 6 मैन कितना होगा, 6/y, ठीक है। और ये कितने दिनों में फिनिश करते हैं, 3 days के अंदर। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 days वर्क 1/3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसी के हिसाब से एज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a और प्लस 5b, क्योंकि इस पूरे की जगह पर 1/x पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी 1/y पे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1/4। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 3a और प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये दो नई इक्वेशन हमारे पास में बन गई। मैंने इसे 3 कह दिया, इसको मैंने 4 कह दिया। अब किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल करेंगे, या तो a वाले कर देते इक्वल या फिर b वाले, तो मैं a वाले कर दे रहा हूँ इक्वल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा, ध्यान रखें। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के इक्वल होंगे। सो हेयर वी मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो बाय मल्टीप्लाइंग 3 in equation 3 and 2 in equation 4। क्लियर है बात आपको। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6a और प्लस यहाँ पे कितना, 3 5 जा 15b, ऑलराइट। और फिर इज इक्वल टू 3/4। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 2 जा 6a, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 3 6a और 2 6 जा 12b, और इधर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2/3, ठीक है। अब ये देखो दोनों इक्वल हो गए a तो अब हम इनको इक्वल तो हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में क्या बचेगा, 15b प्लस का है, 12b माइनस का है, तो कितना बचेगा, 3b प्लस का 3/4 और माइनस का 2/3। इन सब का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 3b एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 4 जा 12, ठीक है। अभी कितना, 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा पे आपका, अगर आपसे 4 2 जा 8। सो 3b इज इक्वल टू 9 - 8 1/12, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये 3 से 12 मल्टीप्लाई जाएगा 36, ये b आ गया। अब हम क्या करेंगे, b से a की वैल्यू निकालेंगे, कोई सी एक इक्वेशन ले लेंगे। तो मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पर ले लेते हैं
ठीक है। तो 2a और प्लस 5b कितना है आपका 1/36, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/4, ठीक। अब ये देखो 2a, ये प्लस 5/36 को मैं उधर ले जाता हूँ, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। तो इज इक्वल टू 1/4 माइनस का 5/36, ठीक है। उम्मीद करो मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर ये एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2a, तो एलसीएम कितना आएगा 36 को 4 से डिवाइड करेगा, 4 9 30, 9 1 9, और माइनस का ये कितना 36 को करेंगे 36 तो 1 टाइम 1 5 5। तो ध्यान दें 2a इज इक्वल टू हमारे पास 9 माइनस 5 कितना 4/36, ठीक है। डिवाइड होता है 4 1 4 और 4 9 36, ठीक है। सो 2a इज इक्वल टू 1/9 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 इंटू में 2, तो a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 1/18, ठीक है। अब हमारे पास में a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है ना। तो 1 बाय 1 हम लेंगे, हमने अज्यूम क्या किया था, नाउ a इज इक्वल टू कितना है 1/18, a हमने क्या अज्यूम किया था 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18। अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। x हमने अज्यूम क्या किया था, एम्ब्रॉयडरी वर्क इन x डेज, 1 वुमेन वर्क, तो एक वुमेन का वर्क कितना होगा 18 डेज का फिनिश होगा। तो आगे चलते हैं, ये हमने x की वैल्यू निकाली है। अब इसी तरीके से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b हमारा क्या आया था, b आया था b इज इक्वल टू 1/36, तो अभी b हमने क्या अज्यूम किया था, आई थिंक 1/y था, यस 1/y, तो ये हो जाएगा 1/36, रेसिप्रोकल करा तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना 36। तो हमारे पास अब x की वैल्यू है 18 और y की वैल्यू कितनी है 36, ठीक है। हमने निकाल लिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं नाउ one woman alone can finish the embroidery work in 18 days and one man alone can finish it in 36 days, जो हमसे उसने पूछा था, ठीक है। सो therefore हम कह सकते हैं one woman alone can finish the embroidery work in how many days, x days, x हमारा कितना है 18 days, ठीक है 18 days, ठीक है। नाउ दैट ऑफ मैन, अगर हम मैन की बात करते हैं तो कितना डेज आएगा आपका 36 डेज, 36 डेज। लो भाई, आदमी ज़्यादा टाइम लगाएंगे किसी भी एम्ब्रॉयडरी वर्क को करने के लिए और औरतें कम, ठीक है। ऐसा होता भी है नेचुरली, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसको उतार सकते हैं ना। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो एक बात क्लियर है, यहाँ पे डिस्टेंस हमें दे रखा है ना, डिस्टेंस कितना है हमारे पास में 300 किलोमीटर है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को पार्टली चल रही है वो थोड़ा सा बस से और थोड़ा सा ट्रेन से, इज इट ना। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, ठीक है। अब देखो उसको क्या लगता है 4 घंटे लगते हैं। अगर वो मान लो शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर ट्रेन से जाती है कितना 60 किलोमीटर और बस से जाती है कितना, बचाओ जो भी है। सो 300 किलोमीटर का उसने पार्टीशन क्या किया, 60 किलोमीटर तो रहा आपका किससे 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ये हो गया ट्रेन से, और बचा कितना है 300 में से 60 का तो कितना बचेगा 240, और ये किससे गई है वो बस से गई है, ठीक है। ये कंडीशन से पहले आपके, तो उसे कितना टाइम लगता है 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो ट्रेन से कितना कवर किया उसने 60 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर बाय बस, तो उसने बस से कितना किया आपका बचा हुआ 240 किलोमीटर। अब यहाँ पर से टाइम कितना लगा, टाइम लगा उसको भाई टाइम कितना
उसको शी टेक्स 4 आवर, 4 घंटे लगे उसको। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी पहली कंडीशन बना पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, उसका एक्स और वाई तभी तो बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पीड ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्पीड भी बतानी है। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन की हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया, एंड और जो बस है उसको हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को भी। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल टू दे रखा है कितना है, 4 आवर्स लगे हैं। मैं टाइम के यहाँ पर अपने इक्वेशन बनाऊंगा। मैं जानता हूँ टाइम इज इक्वल टू होता क्या है सर, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो है टाइम इज इक्वल टू। सो डिस्टेंस कितना लगा है इसको, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। तो ट्रेन से कितना 60 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन स्पीड क्या है ट्रेन की, x है, फिर प्लस में बचा हुआ उससे बस से गई है तो दैट इज 240। ठीक है, अभी 240 और उसकी स्पीड क्या है, उसकी बस की स्पीड हमने क्या ली, हमने y ली है। ठीक है, अब इधर आते हैं, टोटल टाइम लगा कितना, 2 आवर्स, 2 नहीं 4 आवर्स, सॉरी। तो ये हो गया आपका 4 आवर्स, और ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ये है इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे, उसको इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, आपकी बात जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का, वो कैसे डिवाइड है, 100 किलोमीटर किससे गई है वो, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ये ट्रेन से हो गया। अब नेचुरली 300 में से 100 चला गया तो कितना बचेगा, 200। ये किसने गई है, वो बस से गई है। ठीक है, सो अब टाइम कितना लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं पहले के कंपेरेटिवली। ठीक है, जो पहले टाइम लगता है उससे हमें ज़्यादा कितना लगता है, 10 मिनट। सो इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ये 100 अपॉन ट्रेन की स्पीड क्या है, x, और प्लस में रिमेनिंग कितना है, 200 के। तो इस तरीके से देखो, पार्टली वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और पार्टली बाय बस 200। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई यहाँ पे। अब टाइम कितना लगता है इसके अंदर, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो पहले से ज़्यादा, तो पहले कितना था 4, अब इसमें 10 मिनट और ऐड कर देंगे, दैट इज़ 10। अब मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आर है, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड भी करेंगे, तो 0 0 कैंसिल, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 100 अपॉन x और प्लस का 200 अपॉन y। तो यहाँ पर देखो 6 4 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 6 हो गई, और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, हम इसको अज्यूम करेंगे। ठीक है ना, अज्यूम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a और 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, पहले इक्वेशन कितनी थी 60, तो ये हो जाएगा 60a और प्लस में 240 इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, और ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को भी बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100a और प्लस 200b इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ये है हमारी इक्वेशन नंबर। अब ये 1 2 इसको हमने 3 कह दिया है, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। राइट, अब हम इनको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो इसके अंदर हम लोग b वेरिएबल को इक्वल करने वाले हैं, क्योंकि उससे जब हम इसे इक्वल करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 6 हट जाएगा और कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। तो सिंपल है, हमने इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इट ना। तो ये b वेरिएबल हमारा इक्वल हो जाएगा। तो करते हैं, तो जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300a और प्लस में 50 और ये 5 4 जा 20 1200 इज इक्वल टू 5 4 जा 20। अब इसको करते हैं 600a और प्लस का 6 2 जा 1200, इधर b नहीं, b एक सेकेंड जरा, ये 1200b। राइट ना, और ये कितना हो जाएगा 1200b इज इक्वल टू, जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 से 6 कैंसिल और ये होगा यहाँ पे 25। तो इस तरीके से हमारा b वेरिएबल इक्वल हो गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ये इक्वल है और साइन भी सेम है तो अपोजिट साइन होने ज़रूरी है। तो साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे नीचे वाले इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। ये 1200b से 1200b कैंसिल हो गया,
अब 300 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 300A, और इधर देखेंगे आप तो इधर +20, ये -25, यहाँ बचेगा आपका -5। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास 5/300 आ जाएगी। ऑलराइट, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 5 से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 × 5 और 5 × 6 = 30, तो ये a की वैल्यू हमारे पास 1/60 आ गई है। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख के, सॉरी ये इक्वेशन 3 में रख करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसके अंदर भी, लेकिन हम इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल आसान पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन है ये आपका 3, तो ये रहा 3, तो 60 और इसमें a की वैल्यू 1/60, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 240, याद रहे मल्टीप्लाई से पहले वाली इक्वेशन लेते हैं, इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो गया आपका। नाउ 1 + 240b इज इक्वल टू 4, और ऐसे ही अब आगे ये 1 इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 240b इज इक्वल टू 4 - 1। ऑलराइट, अब स्पेस नहीं बचा, आप इसे पहले यहाँ तक उसे उतारेंगे, फिर मैं इसे मिटा करके फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो आप इसे तब तक उतारिए, और अब ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, तो ये कितना है आपका 240b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 240b इज इक्वल टू 3, और b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/240। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 24, तो b की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, b इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/80। राइट, अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। ठीक, और अब हम उस a और b की वैल्यू को, ये देखो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ था 1/x और 1/y, तो इसमें रख करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू a, और 1/x a हमारा क्या निकला था, a हमारा आया था 1/60, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 60, और ऐसे ही b के लिए, तो b इज इक्वल टू 1/80 है, और b हमने क्या एज्यूम किया था, 1/y किया था, तो ये हो जाएगा 1/80, और ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 80। अब याद करिए हमने x और y क्या एज्यूम किया था, है ना, तो x हमारा था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमारे पास में स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई है, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी जाएगी, 60 km/h। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी आपकी, बस थी, एंड स्पीड ऑफ बस ये हो जाएगा आपको कितना, 80 km/h। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों ही स्पीड आ गई हैं, ट्रेन की भी और बस की भी। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को आप उतारेंगे, और अब बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि आपकी ऑप्शनल है 3.7, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद अब हम अगला अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, और वो चैप्टर 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ।